हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 35 के बारे में समझा था जो CGST एक्ट के अंदर आता है। और उसमें हमने ये समझा था कि आप जीएसटी के अंदर अगर आप अकाउंट्स और बुक्स की जो मेंटेनिंग है वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कौन सी लॉ, कौन सी प्रोविजन इम्प्लीमेंट होती है, फिर क्या इंटरेस्ट पेनाल्टी होती है, इस सब के बारे में। और आज हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन 36 के बारे में, जो कहता है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ये आप कब तक कर सकते हैं। एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा अगर एक फाइनेंशियल ईयर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे मेंटेन करते कम से कम 50 साल, ऐसा तो नहीं। एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट की क्या है एज पर द लॉ, उसी के बारे में समझेंगे। छोटा वीडियो है लेकिन आपके डे टू डे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सेक्शन सब इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए इस चीज को याद रखें। तो देखिए, चैप्टर 8 के अंदर आता है दो सेक्शन, 35 और 36। 35 के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना एज पर द जीएसटी लॉ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। दूसरा 36 जो बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कब तक, एक टाइम जो ड्यूरेशन है वो कब तक होनी चाहिए, उसी के बारे में। देखिए, पीरियड फॉर द रिटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड कब तक होनी चाहिए, तो सिंपली तौर पे आप समझिए कि मस्ट रिटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ 72 मंथ। जी हाँ, 72 महीना। 72 महीना का मतलब क्या हुआ? 72 मंथ मीन्स 6 ईयर। मतलब किसी भी फिनेंशियल ईयर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे, चाहे वो परचेस हो, सेल हो, स्टॉक हो, आईटीसी हो, टैक्स पेड हो, या ये सारे आपके कहाँ होने चाहिए? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ये आपको एक फिनेंशियल ईयर की, किसी भी एक फिनेंशियल ईयर की आने वाले 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करनी होगी। अब ये 6 साल कहाँ से काउंट होंगे? तो किसी भी फिनेंशियल ईयर की जब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आएगी, उस ड्यू डेट से, जिस दिन से वो ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी एनुअल रिटर्न की उस फिनेंशियल ईयर की, तो उस ड्यू डेट से अपकमिंग 6 ईयर तक आपको उस फिनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होगा। अदरवाइज आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल था, आप इसे अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज कीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिएगा एज पर द जीएसटी। मैंने आपको प्रोविजन भी बताया। और कब तक कर सकते हैं? तो आने वाले 6th ईयर तक। वो 6th ईयर कहाँ से काउंटिंग होंगे? तो आप जो एनुअल रिटर्न होते हैं जो भी किसी भी फिनेंशियल ईयर का, उसका जो ड्यू डेट होता है वहां से उसकी आने वाली 6 साल तक आपको अपने उस फिनेंशियल ईयर की, पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होगा। तो आई होप, बहुत ही छोटा सेक्शन था चैप्टर 8 के अंदर 35 36, लेकिन आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसे आप दिमाग में रखिएगा और इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लॉ के प्रोविजन के साथ। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।